अमित शाह सीआरपीएफ कैंप पुलवामा में स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पुलवामा के लेटपोरा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। पुलवामा जिले के लेटपोरा पहुंचे अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, हम इसे सहन नहीं करेंगे, मानवता के खिलाफ है। पुलवामा में गृह मंत्री शाह ने जवानों के साथ किया डिनर। लेटपोरा में सीआरपीएफ कैंप का लिया जायजा। पुलवामा में गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। जम्मू कश्मीर के दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे डल लेक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद, लोगों से की बात। श्रीनगर के डल लेक में शानदार लेजर शो का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ कार्यक्रम का उठाया आनंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी के भी कल दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर के शांत, समृद्ध और विकसित होने की कामना की। मां भवानी के दर्शन के बाद अमित शाह ने विजिटर बुक में लिखा संदेश। मां भवानी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का मिला सौभाग्य। मां भवानी का सभी पर बना रहे आशीर्वाद। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में की रैली। पुलवामा जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, ये हमारे सच्चे देशभक्त। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने इसके आईसीसी स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। श्रीनगर में अमित शाह ने अपने संबोधन से पहले मंच से हटवाई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड। शाह ने कहा, कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहता हूं। घाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया। 70 सालों तक जम्मू कश्मीर को कुछ भी नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह की रैली में भारी भीड़। शाह को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए थे शाह। घाटी में आतंकवाद को सुरक्षा बलों की चुनौती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का अभियान जारी। चॉपर के जरिए हर इलाके की निगरानी। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी है। ड्रोन की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर। सुरक्षा बलों की पैनी निगाह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा धुरिया के जंगलों में फायरिंग। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। जंगलों में सेना के जवानों का ऑपरेशन जारी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पाक का राष्ट्रगान गाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की आरोपियों की पहचान। सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और लाइसेंस नहीं देने का फैसला। कश्मीर में देश विरोधी नारे लगाने पर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। क्रिकेट में भारत को हराने के बाद कश्मीर में पाक समर्थित नारों का जताया विरोध। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। पाक समर्थकों का किया समर्थन। लिखा, पाक की जीत का जश्न मनाने पर गुस्सा क्यों? सहमति या असहमति को सही तरीके से लेना चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बचाव में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने किया ट्वीट। कहा, शमी का भारत के लिए रहा शानदार प्रदर्शन। उन्होंने कई जीत में दिया अपना सर्वोच्च योगदान। लोगों से शमी के खिलाफ बातें न बनाने की भी अपील की। भारत पाकिस्तान के संबंध पर बोले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। कहा, मैच में पाकिस्तान को मिली शानदार जीत। इस जीत के बाद दोनों देशों के संबंध सुधरने की बात के लिए नहीं है अच्छा समय। मुंबई से दिल्ली आए समीर वानखेड़े एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से किनारा किया। कहा, आरोपों का कानूनी रूप से दूंगा जवाब। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। एनसीबी ने शुरू की जांच। आज दिल्ली में एनसीबी की बैठक में समीर वानखेड़े होंगे शामिल। रिपब्लिक भारत पर क्रूज ड्रग्स केस का गवाह केपी गोसावी लखनऊ में सरेंडर करने की दी जानकारी। किसी भी वक्त कर सकता है सरेंडर। किरण गोसावी के खिलाफ पुणे, पालघर और ठाणे में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज। गोसावी के खिलाफ पुणे में 1, पालघर में 1, ठाणे में धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से समीर वानखेड़े ने बातचीत की। कहा, मुझे और मेरे परिवार को बनाया जा रहा निशाना। इस लड़ाई में मेरे परिवार को घसीटना गलत है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को भी ज्ञानदेव वानखेड़े ने लिया आड़े हाथ। कहा, मेरा बेटा देश को नशा मुक्त करना चाहता है, लेकिन मंत्री नवाब मलिक इस तरह राजनीति कर रहे हैं। मेरे बेटे को अच्छा काम करने की सजा मिल रही है। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने बेटे को बताया, अभिमन्यु का भले ही समीर राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया है, लेकिन वो अर्जुन बनकर इस चक्रव्यूह से बाहर आएगा। ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के दस्तावेजों को झूठा बताया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ शेयर किया एक हलफनामा। कहा, नाम है मुस्लिम, नाम मेरा नाम दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक को ज्ञानदेव वानखेड़े ने दिया जवाब। कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री ने लड़ाई शुरू की, खत्म हम करेंगे। हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। समीर वानखेड़े ने रिपब्लिक मीडिया पर दिखाए अपने सभी दस्तावेज। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सभी तरह के सर्टिफिकेट पर लिखा मिला ज्ञानदेव वानखेड़े का नाम। रिपब्लिक भारत से समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, मेरे पति समीर वानखेड़े के ईमानदार ऑफिसर देश के लिए काम कर रहे हैं। नवाब मलिक के लगाए आरोपों पर क्रांति रेडकर ने दिया जवाब। का, ड्रग्स की सफाई की कीमत चुका रहे हैं समीर। मेरे पति ने बहुत संघर्ष किया और उन पर आरोप लगने बंद होने चाहिए। क्रांति रेडकर वानखेड़े ने रिपब्लिक नेटवर्क से कहा, हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। ये लड़ाई भी जीत लेंगे। सच बहुत कड़वा होता है और समीर एक सच्चे ऑफिसर हैं।
नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर नया आरोप। का समीर वानखेड़े ने अपने जन्म प्रमाण के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की, गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के दस्तावेज को किया सार्वजनिक। का समीर वानखेड़े ने झूठे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी पाई है। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार। कहा, मेरी निजी जानकारी सार्वजनिक कर निस्ता का किया जा रहा हनन। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर समीर वानखेड़े ने जारी किया बयान। कहा, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार, मुझे गिरफ्तार करने की रची जा रही है साजिश। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार। कहा, मुझे और मेरे परिवार को बनाया जा रहा निशाना, निजता का किया गया हनन, हर हाल में लड़ेंगे लड़ाई, मेरे ऊपर मंत्री की तरफ से दबाव है। आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सेशन कोर्ट में दिया हलफनामा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास वानखेड़े के हलफनामे की कॉपी। वहीं वानखेड़े ने यह भी कहा कि मुझे धमकी दी जा रही है। कहा, जांच को प्रभावित करने के साथ ही मुझे धमकाया जा रहा है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में समीर वानखेड़े ने लिखा, मुझे गिरफ्तार करने की रची जा रही साजिश, हलफनामे में कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई सेशन कोर्ट के जज के सामने कहा, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार, ड्रग्स केस की जांच भटकाने की कोशिश हो रही है। एनसीबी और समीर वानखेड़े की तरफ से दायर हलफनामे का कोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट जल्द मामले पर देगी फैसला। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर यह हलफनामा दिया है। प्रभाकर साहिल के आरोप पर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल का बड़ा बयान। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, प्रभाकर साहिल के लगाए आरोपों का एनसीबी आंतरिक जांच करेगी, जल्द शुरू होगी जांच की प्रक्रिया। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, स्वतंत्र गवाह ने सोशल मीडिया पर लगाए हैं आरोप, विजिलेंस विभाग करेगा जांच, किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत है। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी डीडीजी के नेतृत्व पर 3 सदस्यीय टीम का गठन। दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगी टीम। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी समेत सभी नामित लोगों के दर्ज करेगी बयान। समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर शिवसेना का बयान। कहा, जल्द सबके सामने आएगी सच्चाई, एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच होनी चाहिए। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साहिल पहुंचे मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में समीर वानखेड़े पर लगाए आरोप। कोर्ट ने ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साहिल का हलफनामा रिकॉर्ड में लिया। एनसीबी ने हलफनामा ऑन रिकॉर्ड लेने की मांग की थी। आयरन केस के मुख्य गवाह प्रभाकर साहिल को मिली सुरक्षा, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी। वानखेड़े पर लगाए हैं गंभीर आरोप। प्रभाकर साहिल के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे। कहा, प्रभाकर की शिकायत पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, हम मामले की ले रहे हैं पूरी जानकारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी बैठक की है। एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई एक्ट्रेस अनन्या पांडे। एनसीबी ने अनन्या को ड्रग्स एक्ट को लेकर तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। अब तक अनन्या से 6 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ऑथर रोड जेल में बंद आर्यन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन की बेल पर करेगी सुनवाई। आर्यन की जमानत अर्जी एनडीपीएस कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत अर्जी पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। क्रूज ड्रग्स मामले में आनंद खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा आरोपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं, यानी कि आज केजरीवाल रामलला के दर्शन भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। दर्शन के लिए रूट मैप तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। पार्टी ने राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी रामलला के दर्शन किए थे। दर्शन के बाद उन्होंने कहा था यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की। मनीष सिसोदिया ने कहा था पार्टी की तरफ से वादा किया कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी रहेंगे। नीतीश कुमार आज तारापुर और कुशेश्वर में प्रचार करेंगे। इस दौरान कई चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। एआईएडीएमके के मुख्यालय में आज बैठक होगी। बैठक में वीके शशिकला को पार्टी में लिया जाए या नहीं, इस पर चर्चा होने वाली है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव को चुनाव में जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, उज्बेकिस्तान के मैत्रीपूर्ण लोगों को मेरी शुभकामनाएं। लखनऊ में बीजेपी और बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लोकदल और निषाद पार्टी के भी कई नेताओं ने एसपी का दामन थामा। यूपी के प्रयागराज में माल से भरे एक ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के गांधीनगर से बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है।
बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद कश्मीर के राजौरी का रहने वाला है। गुजरात एटीएस सज्जाद से पूछताछ कर रही है।